मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जावेद हाशमी का कहना है कि हुसैन हक्कानी को कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। जिस पर जिम्मेदारी आती है, चाहे सदर हो या वज़ीर आज़म, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मुल्तान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान के इस निज़ाम को बचाने के लिए अपने ओहदों से इस्तीफा दे। जरदारी साहब हो, आज जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर पड़ती है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर। ये कहना कि हमने नहीं कहा और एम्बेसडर ने कहा है, इसको कोई नहीं मानता। सिर्फ एम्बेसडर को कुर्बानी का बकरा न बनाया जाए। और यहाँ पे आपके जो दोस्त हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब, वो खुद मुश्किल में नजर आते हैं। हुसैन हक्कानी साहब के इस्तीफे की बात भी चल रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? जो इतना कंट्रोवर्शियल हो जाता है, उसको मेरी तरह हुकूमतें बचाने के लिए और अपने लीडर और दोस्तों की इज्जत की खातिर हुकूमतें छोड़ देनी चाहिए। तो इसलिए हुसैन हक्कानी साहब मैं दोस्त को एडवाइस करता हूं कि वो अब पाकिस्तान की जान छोड़ दें ताकि पीपल्स पार्टी अपने 5 साल पूरे कर सके। बहुत से लोग हैं जो असाइलम लेते हैं और बहुत से लोग ड्यूअल नेशनलिटी में बिलीव करते हैं ताकि भागने में काम, और बहुत से हमारे साथी दे आर लिविंग इन सूट और ब्रीफ केसेस। कुछ लोग हैं जो ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 दफा ट्रेवल करते हैं ब्रीफ केसेस के साथ, और कुछ है जो 2 हफ्ते में 1 दफा ट्रेवल करते हैं सूट केसेस के साथ। वो ट्रेवलिंग का मकसद ये होता है कि अगर हुकूमत जाने का पता चले तो वो हवा में हो और वो अपनी सेफ डेस्टिनेशन पे पहुंच सके और एग्जाइल में चले जाएं। लास्ट कमेंट चाहूंगी, अगेन हमारे सारे प्रॉब्लम्स का हल बाहर ही क्यों है? चाहे वो अमेरिका को खत हो, चाहे वो स्कॉटलैंड यार्ड तक एविडेंस पहुंचाना हो। वजह उसकी यही है कि जो हमारी रूलिंग क्लास है वो ज़्यादातर उनके मफादात मगरब से वाबस्ता है। उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। इस वक्त आप देखें तो जरदारी साहब का बेटा उधर है, नवाज शरीफ साहब के बच्चों का कारोबार उधर है। और फ्यूचर के लिए ये जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ज़ाहिर बात है इन लोगों ने अल्टीमेटली हुकूमत और के मज़े लूटने के बाद वहाँ पे लौटना पड़ता है, तो इसलिए ये लोग लाइन भी वहाँ से लेते हैं और शिकायतें भी उधर लगाते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि अगर सियासतदानों ने ये ड्रामे न छोड़े तो अगर कोई साजिश करे या ना करे, अमेरिका इनकी मदद को आए या ना आए, तो ये जमहूरी सिस्टम मजीद नहीं चल सकता। अब कहते हैं हुसैन हक्कानी साहब इस्तीफा दे दे, ये कब तक जरदारी साहब ने कुर्बान गाह बनाई हुई है? कभी एक उसमें कुर्बान हो रहा है, कभी दूसरा कुर्बान हो रहा है। हक्कानी साहब इससे पहले आईएसआई और फौज के बारे में उनके ख्यालात मालूम थे, उनको जरदारी साहब ने ये हैसियत दी है। रहमान मलिक साहब कि अगर डुअल नेशनलिटी है या उनके ख्यालात है तो उनको यहाँ पे जरदारी साहब ने बिठाया हुआ है। अब हम कहते हैं नहीं, जरदारी साहब तो ठीक है, वो भी इस्तीफा दे दे, ये भी इस्तीफा दे दे, और ये काम भी अगर हुआ हो तो मैं नहीं समझता कि ये काम हुसैन हक्कानी साहब ने सदर साहब के कहने के बगैर किया होगा। इसलिए ये ड्रामे भी छोड़ देने चाहिए और ये कुर्बानियों का सिलसिला, अगर कुर्बान होना है तो भी बड़े सतह पे लोग कुर्बानी दे दे। ये नीचे की सतह पे लोगों को इस्तेमाल करके फिर फेंक देने का ये सिलसिला कब तक जारी रहे? मैं साथी साहब को बताना चाहता हूं कि वो एक स्टेट से सबको चलाने की कोशिश न करें। यहाँ पेट्रियट्स भी हैं और यहाँ गद्दार भी रहते हैं हमारे मुल्क में। आई एम नॉट वन ऑफ दोज गद्दार। अमेरिका पे मैं भेजता हूँ, मैं 100 दफा लानत अमेरिका पे भेजता हूँ जो हमारे मुल्क पे जुल्म कर रहा है, हमें यूज कर रहा है। किसी में ये अगर हिम्मत है, मैं 100 दफा उन अंग्रेजों पे सब पे लानत भेजता हूँ। इंग्लिस्तान में बैठ के मैं लानत भेजता हूँ जो पाकिस्तान को इस्लाम पर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे और पाकिस्तान को लूट रहे। आप उनको पंसाना चाहेंगे और आपका लीडर उनको बचाएगा जो सदर पाकिस्तान भी है, तो कैसे वो पंस सकते हैं? पहले तो अपने लीडर के साथ मामला ठीक कर लीजिए ना कि आप क्यों कातिलों को पनाह दे रहे हैं। मैं उन सब पे लानत भेजता हूँ, 100 लानत भेजता हूँ, चाहे मेरा घर वाला क्यों ना हो, मेरा बेटा, मेरी फैमिली उसमें क्यों ना हो, मैं उन पर लानत भेजता हूँ। जालिम के खिलाफ आवाज उठाना हमारे कुरान शरीफ में अल्लाह की तरफ से हिदायत है, सूरह निसा है। आप मेरे से ज्यादा इल्म रखते हैं।